कि आपका देना मैं कभी दे नहीं सकता। थोड़ा बोलते बोलते अगर भावुक हो जाऊं तो उस चीज को फील ना करना, क्योंकि भैया सीधा सा आदमी हूं, भावुक भी हो जाता हूं और कई बार वाला भी मार पड़ू। और फिर विपक्ष लेके कहा कि ये तो अग्रेसिव हो गया। अग्रेसिव में नहीं हुआ, गुस्से में मैं नहीं आया, लेकिन बात ये होती है कि जो मैं मन में हूं वो मैं चेहरे पे हूं। ये नहीं है कि मैं काम 2 नंबर के धंधे करता हूं, समाज सेवी कह के चुनाव से 2 रात पहले समाज सेवा अपनी दूसरी चालू कर दो और चुनाव के बाद मैं दूसरा काम चालू कर दूं। नकली हंसी मैं अपने चेहरे पे नहीं रख सकता साथियों। और दूसरी बात कि जो ये मेरे एक छवि खराब करने का काम करते हैं कि गुस्से वाला है या एग्रेसिव है, इस पे मैं कहना चाहूंगा साथियों, ये बहुत जरूरी था। मुझे पीड़ा होती थी जब किसान भाइयों को मुआवजा नहीं मिलता था, बीमा क्लेम नहीं मिलता था। मुझे पीड़ा होती थी जब नगर परिषद के अंदर शरेआम भ्रष्टाचार चलता था। मुझे पीड़ा होती थी जब हमारे घरों के अंदर सीवरेज का पानी बच्चे पीने को मजबूर आज तक है। मुझे पीड़ा होती है जब बीमारी करके किसी घर के अंदर किसी की मौत हो जाती है, ट्रीटमेंट के लिए सही टाइम पे दिल्ली या चंडीगढ़ या लुधियाना नहीं पहुंच पाता। इन चीजों की पीड़ा होती है। और ये जो अफसर जो भूल चुके हैं कि ये जनता के सेवक हैं, मुझे पीड़ा होती थी कि जब ये इंसान को, बंदे को बंदा नहीं समझते थे, जानवर समझ के 2-2 घंटे बाहर बिठाए रखते थे। उस पीड़ा करके आपने जो मुझे वोट रूपी पिछली बार आशीर्वाद दिया, आपने एक बात मुझे जरूर कही थी इसी ग्राउंड के अंदर, आजाद जब मैं चुनाव लड़ा, आपने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया और क्या कहा था, गोकुल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब इतना बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ था तो आपका गोकुल कैसे दब जाता साथियों। मैंने हर वक्त आपकी आवाज बेशक विधानसभा में नहीं पहुंचा, पर ये गूंगी बहरी सरकार के कानों तक आपके सिरसा वालों की पीड़ा को पहुंचाने का काम किया। बेशक मेरे पे इन्होंने झूठे SC/ST का पर्चा डलवाया हो, बेशक पिछले चुनाव के अंदर इन्होंने मेरे पे अपहरण का केस डाला हो। साथियों, आपको पता है, कई लोग कहते हैं कि सेतिया तेरे से गलती हो गई कि पिछली बार अगर तू मंडी के अंदर पैसे बांटने वाले को ना रोकता तो शायद तू चुनाव जीत जाता। इसका कारण क्या था, कई दिनों से सट्टे वाले भाव में गोकुल सेतिया पीछे चल रहा था। और यही जो पूर्व मुख्यमंत्री है, जो आपके बेटे को कहते थे कि ये आंख दिखाता है, जो कहते थे बिना पर्ची और बिना खर्ची की हमारी सरकार है, इनकी पर्चियां जो बट रही थी उस रात को, उनको उनका पर्दाफाश करने के लिए लाइव मैंने वहां पर इनके करिंदे पकड़े जो कि आप लोगों का जमीर खरीदने की कोशिश कर रहे थे। साथियों, मैंने एक सच्चाई से काम करा। मुझे कई लोगों ने ये बात कही कि तूने पैसे नहीं लगाए, तूने शराब नहीं बांटी, तूने नशा नहीं बांटा। कहते दारू तो छोटी चीज है, आजकल तो पता नहीं नेता क्या क्या बांटने लगे वोट के लिए। क्या आपको अच्छा लगता कि जिसको आप सरसा नरेश के नाम से कहते हैं, स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा जी, कि उनका दोता चुनाव के समय में शराब नशा बांटता या पैसे बांट के आपका जमीर खरीदने का प्रयास करता? यह गिलौना काम नहीं किया। मुझे इस चीज की आज भी खुशी है साथ। मेरे पैर डगमगाते थे जब चुनाव चल रहा था कि भैया क्या करें, कैसे करें। आज भी आपको अपने मन की बात बताऊं, आज क्या हो रहा है गांव के अंदर, शरेआम जो लोग 5 साल जिन्होंने किसानों से मुंह फेर लिया था, उस समय जब किसानों के संघर्ष की लड़ाई थी, उस समय किसानों के सामने आकर चुनाव इलाहाबाद में जाकर लड़ने का काम किया। एक किसान को एक हिसाब से बेइज्जत करने का काम इन लोगों ने किया। आज तुम लोगों को जाकर गट्टियां दिखाते हो
कि ये इतने लाख की घटिया है और लोग देखकर लालच में आ जाएंगे। ये कहीं ना कहीं इनकी गलत फहमी है साथियों। किस तरीके से विधानसभा के अंदर इन लोगों ने किसानों को काली भेड़ कहने का काम किया। मैं इनको कहना चाहता हूं, इन घमंडी लोगों को, कि किसान धूप के अंदर मेहनत करके काला तो जरूर उसका रंग पड़ सकता है, पर वो सारी दुनिया का पेट पालता है। शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो कि किसानों को काली भेड़ कहने का काम करते हैं। हमें कहीं ना कहीं हमें नाज होता है कि हमारे विधायक इस तरीके के हों जो कि किसानों के लिए अपने इलाके की जिनसे शान बढ़े। और एक इस प्रकार के साथियों लोग हैं आपके सामने। 5 साल किस प्रकार से दुख तकलीफें आप पे आई, कभी आपके बीच में आए? धन्यवाद करने भी क्या कभी बीच में आए क्या? 76 के अंदर से मात्र 24 हाजिरी, ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी आपकी? मन तो आपका करता है कि मैं फतेहाबाद से भी लड़ूं, हमारा परिवार रानिया से भी लड़े, हमारा परिवार एलनाबाद से भी लड़े। साथियों, कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। ये कुछ नहीं है। ये जो चर्चाएं चल रही है ना कि फलानी जगह से भी लड़ेंगे, फलानी जगह से भी लड़ेंगे, आज नोट कर लेना, ये कहीं से नहीं लड़ेंगे, ये सिरसा से लड़ेंगे या किसी न किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पे प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं केवल और केवल ऐसे कैंडिडेट देने के लिए जिससे कि मेरा नुकसान हो। ये आप लोगों से डरते हैं साथियों। लेकिन इनके सारे भ्रम, इनके सारे वहम, एक तारीख को जनता निकालने वाली है साथियों। मेरे इनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मेरे इनसे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन विपक्ष के नाते मेरा प्रश्न करना भी बनता है कि आप लोगों ने आखिर सिरसा के लोगों के लिए क्या किया? नगर परिषद के अंदर जब शरेआम एक भ्रष्ट हमने अफसर पकड़ने का काम किया, आप सबने लाइव देखा, मेरे पे SC/ST एक्ट खुलवाने का काम किया, हमारे गुज्जर भाइयों को मेरे खिलाफ भड़काने का काम किया। अनाज मंडी के अंदर इन्हीं के साथी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे अपहरण का पर्चा डालने का काम किया। मेरा भी मन दुखता था कि शायद मैं अकेला रह गया, पर मन में एक हौसला जरूर था कि मेरे पीछे इतना बड़ा परिवार बैठा है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। आप सबके हौसले से आपका भाई, आपका बेटा डटा रहा। और मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, सियासत के अंदर कुछ नहीं पता लगता कब क्या हो जाए, लेकिन निर्णय ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे कि शर्मिंदगी ना। आप एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पिछले 5 साल बोला करते थे, शरेआम किस प्रकार से इन्होंने किसानों को बेइज्जत करने का काम किया। चलो मान लेते हैं कि आपने समर्थन दे रखा था, आपकी कोई निजी मजबूरी होगी, लेकिन ऐसी आपकी क्या मजबूरी थी कि किसानों के सामने आपने एलनाबाद जाके चुनाव लड़ने का काम किया? टंकी आंदोलन नारायणखेड़ा में कितने दिन धरना चलता रहा, एक दिन 1 मिनट भी समय नहीं मिला वहां जाके लोगों की बात पूछने का। नारियल फोड़ने से कुछ नहीं होता साथियों। आज गलियों में मोहल्लों में जाते हैं, माताएं बहनें, कईयों को नहीं पता होता MLA कौन है। कई बार हमारे भी गले पड़ जाते हैं कि हाँ जी आपने क्या किया है, हमारे देखो क्या हालात एरिया के बने पड़े हैं। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है, हमारे इलाके का हालात देखता है, तो हमें खुद को ये फील होता है कि हमारे इलाके का धार्मिक नगरी का इन्होंने क्या हाल बना दिया। एक इंग्लिश में कहावत है, कहते चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम होम। डेवलपमेंट कम से कम अपनी आगे सड़क की तो होनी चाहिए। आप डेवलपमेंट बाहर जाके देख लीजिए क्या है। उसके साथ साथ चलो जो अपनी करनी का भुगतेगा वो भुगतेगा व्यक्ति, हमने अपना देखना है साथियों। आज हमने आयोजन रखा है, हमने अपनी रणनीति बढ़ाने के लिए आयोजन रखा है। जो इन्होंने करा वो करा, जनता अपने आप देखे। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा साथियों, आज ये जो गुट्टियां दिखाते हैं ना, वो गुट्टियां कैमरे में इसलिए दिखाते हैं क्योंकि लोगों को इन पे विश्वास नहीं है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। कवरपुरा की कुछ गाड़ियां थी, पिछले चुनाव से पहले वहां पे सड़क बनवानी थी, पहले माल घेर दिया और चुनाव के बाद रातों रात जब उठवाने लगे तो डाणी वालों ने इनके जो लोग वहां चले जब पैदल उनको पीटा। यार इस हद तक तुम गिर चुके, थोड़ा सा लोगों को भी बदलना हो। अब मेरे पास रात एक व्यक्ति आया,
कहता एक हमने कोई धार्मिक प्रोग्राम कराना है, आप बताओ आप क्या दोगे। मैं कहा मैं श्रद्धा अनुसार जो दे सकूंगा मैं जरूर दूंगा अपनी मेहनत की कमाई में से। कहता लाख रुपया दोगे तो बुलाएंगे। मैं कहा भैया 5 लाख देने वाले भी बैठे हैं, फिर मेरे कहने के काम है। कहता नहीं बुलाना हमने आपको है। मैं कहा भैया लाख रुपया देना मेरे कहने है कोई सीधी बात है, ना मेरे नन्हे के खाइडे, ना मेरे पिताजी के खाइडे, ना मेरे कदे खाइडे। तो मैं तो भैया सीधी बात है सेवादार आदमी हूं आपका, ये बहुत बड़े आदमी है, इनसे टक्कर लेना मेरी औकात नहीं थी, आपने मेरी औकात बना दी साहब। उसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बुरा ना मानना, बड़े फोन आते हैं सुबह से लेकर रात तक। 5 साल अगर मैं फोन नहीं उठा पाया तो मैंने कॉल की, मेरे साथी ने कॉल की, पूछा क्या बात है, हर संभव प्रयास किए। बड़े काम थे जो देखो जी चीफ मिनिस्टर मंत्री एमएलए भी नहीं कर सकते, मैं तो उनके आगे चीज ही क्या हूं, पर मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया। भैया चुनाव का समय है, फोन कभी उठे ना उठे इस चीज का बुरा ना मानना। मैंने कहीं गोवा नहीं जाना, मैंने कहीं गुड़गांव नहीं जाना, मैं आपका बच्चा हूं, आपके बीच में रहूंगा। मैंने देखा है जब चुनाव शुरू होता है किस तरीके से भगदड़ मच जाती है। भगदड़ मच मचाना साथियों, पिछली बार चुनाव आप भगदड़ करके हारे, और पिछली बार तो ऐसा चुनाव रहा मुझे मेरे रूह कंधे हार के नहीं खड़े होते। कुदरत का आप चक्रव्यूह देख लो, नॉमिनेशन भरा, मेरे पिताजी सीरियस हो गए, गुड़गांव चले गए, इलेक्शन का बिल्कुल ख्याल नहीं था, ऐसे लगता था इलेक्शन जाए बाढ़ में, अपने पिताजी बचने चाहिए। गए वहां पे और इन भारतीय जनता पार्टी वालों ने क्या कहा, कहते जी अमित शाह जी ने बुला लिया, सेटिंग होगी जी, चले गए। यहाँ खड़े आपके सामने मुझे पता है किस प्रकार से जब डॉक्टर ने कहा था कि हालात बड़े गंभीर हैं, मैं अपनी माता जी को फोन करता था, जब स्टेज पे चढ़ते थे स्पीच देने के लिए रो पड़ते थे। हमें पता नहीं था हमारे घर का क्या सिस्टम चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है, सारे बौखला गए थे। मुझे याद है उस समय किस प्रकार से आप सब लोगों ने साथ देने का काम किया, मैं आपका एहसान नहीं पूछ सकता साहब। ठीक है, कई बार ग्रह चक्कर बन जाते हैं, किसी प्रकार के कोई दुख नहीं, हमारे पिताजी बच गए, आप लोगों ने इतनी इज्जत रख ली, परमात्मा की मेहर है इस ऊपर, और बहुत सेटिस्फाइड आदमी, बड़ा खुश हूं। अब तो मन में सिर्फ एक बात है कि जो बीड़ा उठाया है, बड़े लोग विश्वास के साथ मेरे साथ लगे हैं, 1.5 महीना हो गया, सारे शहर के अंदर, सारे गांव के अंदर मेरे साथी डोर टू डोर कर रहे हैं, फोटो खींच के मुझे भेजते हैं कि देखो उन्होंने मेरे से क्या लेना है, क्या मैं उनको दे सकता हूं। एक विश्वास और प्यार की बात है, इससे बढ़ के आप मेरे लिए और क्या कर सकते हो। बात तो सिर्फ इतनी है साथियों, काम करके दिखाना है, आपकी इज्जत बना के दिखानी है, आपके इलाके की चौधर का डंका पूरे हरियाणा के अंदर बजना चाहिए, यह हालात पैदा करके दिखाने हैं साहब।